हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा, फर्स्ट चैप्टर के ऑल टाइप न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैं ऑन डिमांड बना रहा हूँ। मैं न्यूमेरिकल के लिए वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन बहुत लोगों ने डिमांड किया कि सर आप न्यूमेरिकल भी बताइए, आप थियरी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में जितने टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं संभावित, वो मैं सारे न्यूमेरिकल बना रहा हूँ और 2-3 दिन बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ दिक्कतें थी, आज के बाद रेगुलर वीडियो अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, और इसी महीने अगले महीने तक 15 तारीख तक मैं फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। और आप लोग ये देखिए कि पेपर उठा के देखिए, न्यूमेरिकल ऑप्शनल में रहता है। अगर 7 क्वेश्चन देगा, 5 थियरी रहेगा और 2 वो रहेगा न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल लेके आया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, बीमीय विधि द्वारा इस तरह टाइप का क्वेश्चन। ये समांगीयता सिद्धांत के यूज पर, समांगीयता सिद्धांत मैंने चैप्टर अपलोड किया फर्स्ट चैप्टर, उसमें सारी न्यूमेरिक मतलब वो सारा जो भी उसका पार्ट है थियोरेटिकल वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसे आप लोग जाके देख लें। बीमीय समांगीयता के सिद्धांत पर आधारित है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बीमीय समांगीयता, एक तो था हमारा कि सत्यता की जाँच करना किसी भी सूत्र का, दूसरा हमारा है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना। ये क्या है, बीमीय समांगीयता सिद्धांत का ये विशेषता है दूसरा। तो ये हम जानेंगे कि बीमीय विधि द्वारा बल के मात्रक को डाइन में कैसे बदलते हैं, बल के मात्रक डाइन को न्यूटन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है N2 = N1 M1/M2, कैपिटल M रहेगा। ठीक है, घात 1 यानी पावर A। ठीक है, L1/L2 टू द पावर B, T1/T2 टू द पावर C, ये समीकरण 1। ठीक है, चूंकि फोर्स बल का मात्रक जो बीमी सूत्र होता है mLT पर -2। ठीक है, तो प्रश्न से डाइन बल का सीजीएस मात्रक है, सीजीएस, और न्यूटन एमकेएस मात्रक। सीजीएस मात्रक में जो हमारी लंबाई होती है उसे सेंटीमीटर में, और जो हमारा द्रव्यमान होता है उसे ग्राम में, और जो समय होता है उसे सेकंड में मापा जाता है, ये आप जानते हैं। न्यूटन यानी एमकेएस जो होता है, न्यूटन एमकेएस प्रणाली, उसमें हम जो है लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, ये आप जानते हैं। गिवन डाटा जो हमें दिया है वो क्या दिया है, N1 = 1 दिया है, N2 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, M1 का मान 1 ग्राम। ठीक है, क्योंकि ये सीजीएस में तो ग्राम में, M2 का मान 1 किलोग्राम। ठीक है, अभी आपने समझा है, सीजीएस और एमकेएस का मैं बता दिया। और L1 = 1 सेंटीमीटर, L2 = 1 मीटर, और T1 दोनों में कॉमन रहेगा, T1 = 1 सेकंड और T2 = 1 सेकंड। अब दिए गए समीकरण में मान रख देंगे 1 ग्राम बटे 1 किलोग्राम। ठीक है, अब टू द पावर 1। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर टू द पावर 1, और वो 1 सेकंड बटे 1 सेकंड टू द पावर -2। ठीक है, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ये सेकंड से सेकंड कटे, 1 टू द पावर 1 -2। ठीक है, टू द पावर -2। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा, नीचे है तो 10 टू द पावर -3 यहाँ पे, और 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -5। अब इसका क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 टू द पावर 2। ठीक है, और 1/1 का मान 1 होता है। ठीक है, इसका खत्म। तो एक डाइन = फाइनली हमारा आएगा ये 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ठीक है, तो अगला टाइप जो किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, वो त्रुटि ज्ञात करना। मेनली इसमें त्रुटि पर ही क्वेश्चन बनेगा। त्रुटि ज्ञात करने के 4 सूत्र हैं। ठीक है, फार्मूला है, उसे देखिए। जब योग में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि हो तो Δx/x इंटू 100% = Δa प्लस Δb/a प्लस b इंटू 100%। ठीक है, ये योग में भिन्नात्मक त्रुटि निकालने का। अंतर में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि Δx/x × 100% = Δa प्लस Δb/a - b × 100। ठीक है, और हमारा गुणनफल में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी होगी, Δx/x × 100 = Δa/a प्लस Δb/b इंटू 100%। ये गुणनफल में और भागफल में एक ही सूत्र लगता है। देखिए भागफल में वो यहीं रहेगा। भागफल में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि Δx/x इंटू 100 = Δa/a प्लस Δb/b × 100। ठीक है, एक होता है इसमें नीचे जो होता है घात, जैसे मान लीजिए इसमें है ना a/L³। ठीक है, तो ये जो घात है ये आगे आ जाता है। ठीक है, a में त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, प्लस 3 × L में त्रुटि। ऐसे अभी हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आप इसे समझ लेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक ठोस घन की भुजा की लंबाई में
कोई ठोस घन है, उसकी भुजा की लंबाई में 2% तथा उसके द्रव्यमान में 3% की भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि होती है। ठोस के घनत्व मापन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात कीजिए। घनत्व में भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात। प्रश्न से क्या दिया है, घन का आयतन v इज इक्वल टू, ठीक है, आप जानते हैं LVH होता है, तो लंबाई Q या L क्यूब, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। घनत्व इज इक्वल टू M/V होता है। अब M/V होता है, V की जगह पे अभी आपने देखा है, V की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, V की जगह पे आप ये रख सकते हैं L क्यूब, ठीक, इसके जगह पे, तो M/L क्यूब। आप देखिए अभी हमने बताया कि ये आगे आ जाता है, ठीक, 3, तो ये हो जाएगा डेल्टा। अब भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा रो, ठीक है, रो इज इक्वल टू M/V अभी आपने पढ़ा, तो डेल्टा रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा M/M गुणे 100 प्लस ये आ गया 3 आगे, ठीक है, ठीक, डेल्टा L/L गुणे 100, ठीक है। तो अब आप ये देखिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका डेल्टा रो गुणे 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ये 3%, ठीक है, दिया है 3%, और ये है 3 और गुणे अभी लंबाई में जो दिया है भिन्नात्मक त्रुटि 2, तो 3 दूना 6, तो 3 और 6 9%। फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का त्रुटि वाला क्वेश्चन पूछता है। दूसरा त्रुटि वाला टाइप किस टाइप का रहेगा, यदि किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल की माप में, कोई भी गोला है उसके पृष्ठ क्षेत्रफल की माप में सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि 2% हो तो गोले के आयतन में सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। गोले के आयतन में सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है। क्योंकि आप जानते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल A = 4πr² होता है। r क्या है, गोले की त्रिज्या है। तो प्रश्न से दिया है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने का। तो आप जानते हैं कि पृष्ठ में डेल्टा A/A, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। अभी आपने ये देखा यहाँ पे 4, ठीक है, ये 4πr², 4π से कोई मतलब नहीं है, r² से हमें मतलब है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू डेल्टा r/r इंटू 100। आप देख रहे हैं दिया है, क्या दिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल में संभावित त्रुटि ये दिया है 2, इसका मान 2 दिया है, तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा r/r गुणे 100, ठीक है। तो ये 2 से 2 भाग करेंगे तो कट जाएगा, हमारा फाइनली आ जाएगा डेल्टा त्रिज्या में सापेक्ष प्रतिशत डेल्टा r/r गुणे 100 इज इक्वल टू 1% आ जाएगा। अब ये निकल गया तो आप आराम से निकाल लेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन जानते हैं v इज इक्वल टू आपका होता है 4/3πr³, ठीक है, πr³ ये फार्मूला होता है। तो आयतन, इसलिए आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा v/v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 आगे आ जाएगा इसका, ठीक है, 3 और डेल्टा r/r। अभी आपने r इसका मान आपने निकाला है 1, ठीक है, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3%। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक। आगे हमारा चौथा टाइप देखेंगे किस टाइप का और क्वेश्चन बनता है, सरल लोलक पर, ठीक है। किसी सरल लोलक द्वारा जी के मान में लंबाई, जी के मापन में लंबाई में, जो जी का मापन के लंबाई में 2% की शुद्धता तक और दोलन काल को 1.5% की शुद्धता तक नापा जाता है या नापा जाता है। जी के मान में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, जी के मान में प्रतिशत त्रुटि। आप चूँकि जानते हैं सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है, सरल लोलक का आवर्त काल t इज इक्वल टू होता है 2π√L/g। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। देखिए कैसे, ये हो जाएगा आपका t², ठीक, इज इक्वल टू, ये यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं। देखिए ये हो जाएगा t² इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 4π²L/g, ठीक। आपको g को निकालना है, ठीक है, तो t को ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4π/L/t², ठीक, g यहीं पे रह जाएगा, ठीक है, g यहाँ पर, तो g इज इक्वल टू 4π²L/L/t², ये आप हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जी का जो प्रतिशत त्रुटि वो डेल्टा g/g इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L/L गुणे 100 प्लस, ठीक है, स्क्वायर वाला जो 2 है घात वो आगे जाएगा डेल्टा t/t गुणे 100। आपने अभी देखा, कहा कि लंबाई में जो भिन्नात्मक त्रुटि वो 2% है, ठीक है, और जो है उसके दोलन काल में 1.5 है, तो डेढ़ है ना, डेढ़ का दुना होगा 3, ठीक है, तो 2 + 2 इंटू 1/5 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 3 5% डेल्टा g/g इंटू 100, यानी जो है जी के प्रतिशत त्रुटि
5% हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये फर्स्ट चैप्टर का ऑल टाइप न्यूमेरिकल क्लियर इस वीडियो में किया। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए दोस्तों, में अधिक से अधिक शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं कल हो सकता है लाइव आऊँ और बताऊँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैप्टर 2 और 3 का हो सकता है मैं एक साथ न्यूमेरिकल लेके आऊँ। ठीक है, अब आज से हर कक्षाएं अपलोड होंगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की ऑल सेमेस्टर कक्षाएं इस चैनल पे मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट विद PDF के साथ। PDF के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।